शर्मा। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं आपके समक्ष वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रही है। हर तीसरा या चौथा इंसान इस बीमारी से ग्रसित है। ये डिप्रेशन क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं और हमें इसका क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या ज्योतिष से हम डिप्रेशन जान सकते हैं, जन्म कुंडली से हम जान सकते हैं कि डिप्रेशन है या नहीं, क्या आयुर्वेद और योग के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं वो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि समय आने पर आपको मेरे वीडियोस की जानकारी जो है वो समय समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। डिप्रेशन है क्या, ये कैसे होता है? दोस्तों, डिप्रेशन का मुख्य कारण जो है, डिप्रेशन का जो संबंध है वो हमारे मन की स्थिति से है, हमारे विचारों से है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज से, चाहे वो संबंध हो या कोई वस्तु हो, उससे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं। और जब वहाँ पर कोई समस्या आती है, चाहे वो रिश्तों में हो या कोई वस्तु वो हमसे दूर जाती है या वहाँ पर कोई परेशानी आती है, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारे मन को और हमारे दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हम उसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटित हो सकता है। उसी वजह से, और जो हमने उम्मीद ना की हो, जिसकी हमने कल्पना ना की हो, यदि उसके विरुद्ध जाकर के कोई ऐसी चीज हो जो हमें बहुत प्रिय हो, वहाँ पर जाकर कुछ गलत होता है, तो हमारे मन और हमारे विचार वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये हुआ है। हम यही सोचते रहते हैं और यही बार बार सोचने के कारण हमारे दिमाग के ऊपर उस चीज़ का दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, और ऐसे ही इंसान जो है वो इस अवसाद जिसे बोलते हैं डिप्रेशन, उसकी स्थिति में धीरे धीरे जाता रहता है। बहुत लोगों का ये कहना है कि डिप्रेशन जो है वो केवल रिश्तों में हो रही असफलता के कारण आता है, यदि आप रिश्तों में असफल हुए हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन के कई कारण हैं। यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आप देखिए शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और आपके हनी सिंह, फिर उसके बाद आपके जो कपिल शर्मा है, इनको भी तनाव रहा है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा है कि नहीं, इनको पिक्चर में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, लेकिन इन्होंने बाद में बोला है कि मुझे ब्लड प्रेशर का समस्या थी। फिर दीपिका पादुकोण, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, सीसीडी की शुरुआत जिन्होंने की थी, सीसीडी कैपिटल हम सब जानते हैं, वीजी सिद्धार्थ, वो भी डिप्रेशन का शिकार हुए थे और उन्होंने भी अपने जीवन को इसी डिप्रेशन से परेशान होकर के जीवन को अलविदा कहा। इन सब के पास ना तो पैसों की कमी थी, ना किसी प्रकार की सुख सुविधा साधनों की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी यदि हम इनको देखें। लेकिन ये भी जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। आए दिन हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं उनका एग्जाम क्रैक नहीं होता तो वो भी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण भी डिप्रेशन है। तो कहने का भाव ये है, इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि डिप्रेशन रिश्तों में हो रही असफलता नहीं है। डिप्रेशन होता है जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हमारा लगाव हो जाता है, हम दिन रात उसी के साथ अपने आप को देखते हैं, और जब वो चीज़ में दिक्कत आती है, वो हमसे दूर होती है, तो हमें, या वो चीज़ सही नहीं हो पाती, तो हमें डिप्रेशन होता है। हाल ही में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के बहुत ही नामचीन कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स भी जीता है, नेशनल अवार्ड जीता है, कितनी हिट पिक्चरें दी हैं, लेकिन वो भी डिप्रेशन का शिकार थे
और डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या की। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी कुंडली पर चर्चा भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली की। सुशांत सिंह जन्म कुंडली के अनुसार जो मेरे पास उपलब्ध है जन्म कुंडली, उसमें उनका जन्म 21 जनवरी 1986 दोपहर 12 बजे पटना बिहार में हुआ है और इनकी मेष लगन की कुंडली बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या इनको डिप्रेशन वास्तव में था। तो 1-2 अंश लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले डिप्रेशन के लिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है और मन का संबंध चंद्रमा के साथ है। वैसे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन को चेक करने के लिए, लेकिन मैं इसमें केवल चंद्रमा पर बात करूंगा। तो यदि चंद्रमा की बात करें हम, तो सुशांत सिंह की जन्म लगन जो है वो मेष है और उनका जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि में होने के बाद भी जो चंद्रमा है उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, राहु के एक्सिस में है। ऊपर से चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। अब अगर हम चंद्रमा की राशि की बात करें, वो है कर्क राशि, चतुर्थ भाव। क्योंकि मेष लगन की कुंडली है तो चतुर्थ भाव जो है उसमें इनकी कर्क राशि आती है। तो चतुर्थ भाव के ऊपर भी चंद्रमा का ही प्रभाव, क्षमा कीजिए, राहु का ही प्रभाव है। तो इस प्रकार से देखिए कि राहु का चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर और शनि का और राहु का चंद्रमा के ऊपर पूर्णता से प्रभाव है, जिसके कारण शनि के कारण तो मन व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा, लेकिन राहु के उसके ऊपर प्रभाव होने से मन जो है वो हमेशा व्यथित होने के साथ साथ मन में हमेशा नकारात्मक विचार रहेंगे, एक संशय की स्थिति रहेगी, मन हमेशा दुविधा में रहेगा, इल्यूजन्स जिसको बोलते हैं, इमेजिनेशंस, इन भावनाओं में रहेगा क्योंकि नकारात्मक प्रभाव है। तो ऐसे हालात में इंसान के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा आते हैं। तो ये तो चंद्रमा की बात थी। बात करते हैं हम गुरु की। गुरु की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई थी। गुरु वैसे भी ज्ञान का कारक है और गुरु के ऊपर जो है, गुरु जो है वो सबसे पहले तो शनि की राशि में है और शनि देव के ऊपर एक बार फिर राहु का प्रभाव आ रहा है और राहु का प्रभाव शनि के ऊपर है और शनि के ऊपर राहु का प्रभाव और राहु का बुध के साथ संबंध है। बुध नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली के अंदर। यदि देखें हम सुशांत जी की कुंडली तो नर्वस सिस्टम को करता है। गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। तो इन सब के ऊपर राहु का प्रभाव होने के कारण इससे संबंधित नकारात्मक जो परिणाम है वो अवश्य मिलते हैं। इंसान का विवेक काम नहीं करता क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, तो इंसान का जो विवेक है वो काम नहीं करता, उसको सही या गलत के बीच का अंतर उसका समाप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, बुध अगर हम देखें तो उसके ऊपर वो पुनः राहु के साथ संबंध है उसका, तो वो भी ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। कुछ अलग सोच पाना या वहाँ से अपने आप को निकालने का प्रयास ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से गुरु और बुध का संबंध भी ये बिल्कुल इशारा करता है कि ये किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव या डिप्रेशन में जरूर। अगर हम बात करें अष्टक वर्ग की, अष्टक वर्ग में अगर हम देखें, सर्वाष्टक वर्ग को देखें तो उसमें भी आप देखेंगे अष्टम भाव, छठा भाव और द्वादश भाव को जो प्राप्त अंक हैं वो नवम भाव और एकादश भाव और लग्न से कहीं ज़्यादा हैं, यानी कि अष्टम, षष्टम, अष्टम और द्वादश, ये सारे जो ग्रह हैं, सारे जो भाव हैं, क्षमा कीजिए, बलवान हैं। इसके बाद यदि हम षड्बल की बात करें और वर्तमान में जैसे मैंने बताया गुरु और बुध का प्रभाव है, गुरु के ऊपर गुरु और बुध का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है, तो यदि हम षड्बल में भी गुरु और बुध को देखें तो गुरु और बुध दोनों के कष्ट फल जो हैं वो इष्ट फल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
तो संक्षेप में यदि मैं आपसे कहूँ तो ये मैं कहूँगा कि इनके ऊपर राहु, गुरु और बुध का नकारात्मक प्रभाव आ रहा था। जिस गुरु ज्ञान का कारक है उसके ऊपर राहु का प्रभाव, दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम में बुध का बहुत बड़ा हाथ है, उसके ऊपर भी राहु का प्रभाव है। और अष्टम भाव में शनि है, शनि के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। और मृत्यु के लिए और अकस्मात जो एक्सीडेंट, अननेचुरल चीज़ें भी होती है उसके लिए भी अष्टम भाव को देखते हैं। तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा बलवान था इस समय में और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। यदि हम इसकी सूक्ष्म दशा देखेंगे, सूक्ष्म दशा, तो उसमें भी आपको ये बहुत क्लियर संकेत मिल जाएगा, बहुत साफ संकेत मिल जाएगा। उंगली है उसमें गुरु की महादशा के अंदर गुरु का प्रत्यंतर, गुरु का अंतरा, फिर उसके अंदर आपका शनि, शनि के अंदर राहु, जो कि 17 जून 2020 को समाप्त होना था। यानी कि गुरु में गुरु और गुरु में शनि और शनि में राहु, ये 17 जून को खत्म होना था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक रहा और उनका नकारात्मक प्रभाव अधिक रहा और ये काफ़ी लंबा था। तो इसके लिए इन्हें मुझे लगता था 1-2 साल संघर्ष करना पड़ेगा यदि ये ऐसा ना भी करते तो भी। तो यही एक कारण रहा है, दिमाग के ऊपर इनका इतना दबाव बढ़ा कि इनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अब हम इससे निकल कैसे सकते हैं? जब भी आप अपने बच्चों को देखें, हम अक्सर अपने बच्चों को, अपने आप को बिजी करने के लिए बच्चों को हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं। दोस्तों आप ये याद रखिए, डिप्रेशन किसी भी उम्र में, किसी भी वर्ग के और किसी भी प्रकार से किसी को भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी हो सकता है। हमें बहुत ध्यान रखना है, यदि उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसे एकांत ज़्यादा पसंद है, वो आपकी बातों को सुन तो रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है और वो फिजिकली आपके साथ है लेकिन शारीरिक रूप से आपके साथ है लेकिन मन से, आत्मा से वो कहीं और जुड़ा हुआ है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास समय व्यतीत करना चाहिए। जिनको भी मानसिक विकार रहते हैं या जो भी मानसिक परेशानी में से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है उससे जल्दी परेशान हो जाते हैं, उनको सुबह का सैर करना बहुत आवश्यक है। खास करके अष्टमी वाले दिन उनको सैर करनी चाहिए, चंद्र स्नान उनको करना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए। अगर विशेष रूप से देखा जाए, मैं बहुत बार भ्रामरी आसन के बारे में बोलता हूँ, तो भ्रामरी आसन बहुत ही बढ़िया है। यदि आप इसके विस्तार में जाएंगे भ्रामरी आसन के, तो आपको पता लगेगा इससे कितने लाभ होते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आपके मस्तिष्क को जो है वो सही करता है। भ्रामरी करिए, भस्त्रिका करिए, इससे लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ही आप जो हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, तले हुए गरिष्ठ पदार्थ इनका सेवन मत कीजिए। यदि संभव हो तो किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान कीजिए। यदि आप गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं तो जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनको बहुत लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, और इसके विषय के ऊपर मैंने अपने ब्लॉग में बहुत विस्तार से लिखा है। यदि आप डिप्रेशन से संबंधित और जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं, बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। मुझे आपके जो कमेंट्स हैं उसका हमेशा इंतज़ार रहेगा। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है ज्योतिष को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसका सही प्रकार से उत्तर दे पाऊँ। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार मेरे ऊपर बना रहे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग देने के लिए। माँ भगवती से और प्रभु भोलेनाथ से आपकी मंगल कामना करता हूँ। आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में बहुत उन्नति करें। प्रभु भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता।